हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज भारत के परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, जो भारत के परिचय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो जीके होंगे और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी भी परीक्षा में बार बार ये पूछे जाते हैं। जैसे हम आपको प्रश्न की प्रवृत्ति होगी। देखिए, प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और तब तक इस दोनों प्रश्न का कमेंट में आंसर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्वेश्चन। देखिए, पहली क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी तीन देशों के साथ जो है पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ है, वो किसके साथ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना का अंतर है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है IST और ग्रीनविच समय, ये जो पूछा जा रहा है कि इसमें कितना का अंतर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 घंटे 30 मिनट का। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा कौन सा है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। पूछा जा रहा, अभी हम देखे थे कि बांग्लादेश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे लंबी स्थलीय सीमा। अब पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अफगानिस्तान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये सभी आप लोग जानते हैं, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत की तटरेखा की लंबाई कितना है। देखिए, भारत की तटरेखा की लंबाई अगर पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, प्रश्न है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10.7%। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है। आपसे जैसे ही गारो खासी जयंती की बात हो तो आप जानते हैं गारो खासी जयंती कहाँ है? मेघालय में। तो ये जो पहाड़ी है वो कहाँ पर हो जाएगा? मेघालय में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। प्रश्न पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि भारत की पूरब से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2933 किलोमीटर। यही अगर उत्तर से अगर दक्षिण पूछा जाता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूछा जाता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? मतलब उत्तर से दक्षिण तक पूछा जाता तो ये हो जाता 3214 किलोमीटर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो सियाचिन को जो है भारत को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। कह रहा है कि सर्वप्रथम जो इंडिया शब्द का प्रयोग है भारत के लिए किस भाषा में किया गया, वो जो है ग्रीक भाषा में किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बोला कि सुदूर पूर्व में कौन ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे सर्वाधिक लंबी, मतलब सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, म्यांमार। म्यांमार जो है भारत के साथ पूरब में, याद रखिएगा, पूरब में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जैसे
कर्क रेखा तो गुजरता है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा है, इस मणिपुर है, इसलिए ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। देखिए जम्मू कश्मीर में जो चीन का अधिकार है, चीन का क्षेत्र का अधिकार है, तो वो क्षेत्र जो है क्या कहलाता है, आपको मालूम है वो क्या कहलाता है, अक्साई चीन, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किनसे नहीं गुजरती है। देखिए मध्य प्रदेश से गुजरता है, गुजरात से भी गुजरता है और झारखंड से भी गुजरता है, तो गुजरता किससे नहीं है, उत्तर प्रदेश से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य की सीमा जो है, कौन सा भारत के राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। देखिए उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों से ही स्पर्श करती है। नेक्स्ट प्रश्न है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। इंदिरा पॉइंट का नाम है पिगमेलियन पॉइंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पिगमेलियन पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न है राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो ये है पाक जल मरुमध्य के बीच जो है राम सेतु स्थित है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। पूछा जा रहा है कि द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,